नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर वीकली टॉप 10, जिसमें हम आपको मुखाबित कराते हैं सप्ताह की 10 बड़ी खबरों से। शुरुआत करते हैं चालान की खबर से। जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सोमवार को बिना मास्क बाहर निकले लोगों पर जिला प्रशासन ने चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूल किया था। जिला प्रशासन द्वारा बाजार या सार्वजनिक स्थान पर लोगों को बिना मास्क पहने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोमवार को अनलॉक प्रथम के पहले दिन शहर में कई लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मास्क लगाए बिना बाहर निकले लोगों पर चालानी कार्यवाही भी की गई। साथ ही दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर भी कार्यवाही की गई। सोमवार को जिला प्रशासन के अमले ने प्रमुख बाजारों में घूमकर बिना मास्क वाले लोगों पर कार्यवाही कर 100 रुपए का चालान बनाकर उन्हें रसीद भी दी। सोमवार से शहर के टेक्सटाइल उद्योगों और लोम संचालकों को सशर्त अनुमति जिला प्रशासन द्वारा अपना कामकाज शुरू करने के लिए दी गई थी। सोमवार से शहर में पावर लूमों का संचालन शुरू हो गया है। 69 दिनों बंद रहने के बाद जिला कलेक्टर ने पावर लूम संचालकों और टेक्सटाइल को सशर्त अनुमति जारी की गई, जिसके बाद शहर में संचालन शुरू हो गया है। रविवार को जारी की गई अनुमति में उद्योगों में 30% श्रमिकों के साथ कार्य शुरू करने के लिए अन्य शर्तों को भी लगाया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाए जाने सहित अन्य शर्तों को भी शामिल किया गया है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने रविवार को पावरलूम और टेक्सटाइल संचालन की अनुमति दे दी है, लेकिन इसमें शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। इनसे जुड़े सहायक उद्योगों में भी सोमवार से काम शुरू होगा। फिलहाल मंदी के दौर में शुरू हो रहे कामकाज पर टेक्सटाइल संचालकों ने कहा कि संकट के दौर में इस बीमारी के साथ काम करना ही फिलहाल हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लूम संचालित करने के लिए कच्चा यान यानी सूत की जरूरत होती है। शहर में 250 से ज्यादा टेक्सटाइल है जो बुनकरों को यान उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल इतना यान उपलब्ध है कि काम शुरू हो सकता है। अब सोमवार से संचालक यान बुलाने के लिए ऑर्डर देना शुरू करेंगे। देश में सभी तरह के मॉल के ट्रांसपोर्ट की छूट मिल गई है, इसलिए अब कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। शहर में कर्फ्यू के खत्म होने के बाद प्रमुख चौराहे पर वाहनों की आवाजाही बढ़ने से यातायात थाने द्वारा शनिवार चौराहे पर बंद किए गए ट्रैफिक सिग्नल को पुनः शुरू किया गया था। लॉकडाउन के चलते सिंधी बस्ती और शनिवार के यातायात सिग्नल बंद कर दिए गए थे। वहीं शहर में रविवार मध्य रात्रि को कर्फ्यू समाप्त होने और शहर में लॉकडाउन जारी रहने के चलते मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस द्वारा शनिवार के मुख्य चौराहे के सिग्नल शुरू किया गया। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सिग्नल बंद कर दिए गए थे। छोटे वाहन और बड़े ट्रकों का आवागमन शुरू हो गया है और दुर्घटनाएं न हो, इसलिए शनिवार चौराहे के सिग्नल शुरू कर दिए गए। गौरतलब है कि विगत दिनों सिंधी बस्ती चौराहे के सिग्नल का एक पोल टूट जाने से यह सिग्नल क्षतिग्रस्त हो गया था। बताया गया है कि निगम से चर्चा कर उसे रिपेयर कर सिंधी बस्ती चौराहे के भी सिग्नल शुरू कर दिए जाएंगे। मंगलवार को सिंधी बस्ती क्षेत्र में बिना मास्क लगाकर सड़कों पर घूमने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस और लालबाग पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई थी। शहर में 31 मई की मध्य रात्रि को कर्फ्यू समाप्त होने के बाद 1 जून सोमवार को देर शाम सिंधी बस्ती चौराहे पर पुलिस ने बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्यवाही की। सिंधी बस्ती चौराहे पर आवागमन कर रहे 2 पहिया वाहन चालकों को बिना मास्क पहने वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर उन पर चालानी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में यातायात सूबेदार के साथ लालबाग पुलिस चौराहे पर तैनात रही और बिना मास्क लगाए घूमने कार्यवाही कर जुर्माना राशि वसूल की गई। बीती रात आजाद नगर क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के चलते विद्युत डीपी में आग लग गई थी। वहीं इस आग ने डीपी समीप की एक टेलर दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। पुलिस थाना गणपति नाका क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर के निजामुद्दीन रोड से लगी एक टेलर की दुकान में बीती रात शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बताया गया है कि दुकान के समीप लगी विद्युत डीपी में अचानक धमाका होने के बाद आग लग गई। इस आग की चपेट में दुकान आ गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जिले में केला फसल की ई नीलामी को लेकर सहमति बनने के बाद भी गुरुवार से कृषि उपज मंडी में ई नीलामी शुरू नहीं हो पाई थी।
शहर में लॉकडाउन के चलते केला फसल नीलामी बंद कर दी गई थी। नीलामी बंद होने और परिवहन की व्यवस्था सुचारू नहीं हो पाने से केला फसल के भाव कम होने लगे थे, जिसका नुकसान किसानों और भाव कम होने से व्यापारियों को इसका फायदा होने लगा था। किसानों की इस समस्या के निराकरण से किसान संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से मांग की गई थी। किसानों और व्यापारियों की कमेटी बनाकर ई नीलामी पर चर्चा की गई। सहमति होने के बाद गुरुवार से शुरू होने वाली ई नीलामी शुरू नहीं हो पाई। किसान की बात संगठन के देवेंद्र ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज्यादातर कार्य ई डिजिटल के माध्यम से किए जा रहे हैं, इसलिए केले की ई नीलामी शुरू की जाए। उन्होंने निसर्ग तूफान से केला फसल को होने वाले नुकसान की भी शंका जाहिर की है। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रोटोकॉल आने का सिलसिला नहीं थम रहा था। बोर्ड एग्जाम में पास कराने का झांसा लेकर रुपए मांगने की विद्यार्थियों के परिजनों से मांग की गई थी। बोर्ड एग्जाम के गणित विषय में पास करवाने के लिए मोबाइल पर रुपए मांगने की शिकायत पुलिस थाना कोतवाली में फरियादी अजीत वर्मा ने की है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे एक नंबर से मोबाइल आया और उसने शिकायतकर्ता की पुत्री को सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय में फेल होना बताते हुए पास कराने के लिए 10,000 रुपए की मांग की, जिसकी शिकायत कर कार्यवाही की मांग की गई है। शाहपुर नगर निकाय द्वारा कोरोना संक्रमण काल के चलते बड़ा बाजार क्षेत्र में सब्जी फल बेचने के लिए व्यवस्था करते हुए इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए थे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में फल सब्जी विक्रेताओं के लिए नगर परिषद द्वारा नई व्यवस्था बनाई गई है। नगर निकाय ने 2 गज दूरी के गोलीवार्ड क्रमांक 14 में स्थित बड़ा बाजार में सब्जी फल विक्रेताओं के लिए बनाए। मुख्य नगर पालिका अधिकारी धीरेन्द्र सिंह सिकरवार के निर्देश पर नगर परिषद द्वारा बड़ा बाजार प्रांगण में लगभग 2 गज की दूरी के अंतर पर गोले बनाकर फल सब्जी वितरण के लिए व्यवस्था बनाई है। धीरेन्द्र सिंह सिकरवार ने बताया कि कोरोना की रोकथाम हेतु नगर परिषद शाहपुर में फल सब्जी नगर में ठेलों पर घूम रहे लोगों की रोकथाम हेतु एवं कोरोना जैसी महामारी से संसर्ग रोकने हेतु बड़ा बाजार प्रांगण में ये ठेले प्रतिदिन खड़े रहेंगे। अफसरों ने सभी ग्रामीण तथा नागरिकों के लिए फल सब्जी खरीदने हेतु निर्धारित बड़ा बाजार क्षेत्र में आने का आग्रह किया है। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। सिंधी बस्ती से गणपति नाका तक बने बाईपास रोड पर हालात दिन ब दिन खराब होने लगे थे। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड का एफआईआर दर्ज करने को निर्देश भी दिए गए थे। बुरहानपुर से बस्ती चौराहे से लेकर गणपति नाका तक बने 4 लेन मार्ग पूरी तरह से उखड़ चुका है। आरडी हलचल द्वारा इस खबर को कई बार प्रमुखता से दिखाने के बाद भी जिम्मेदार कार्यवाही करने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व कलेक्टर राजेश कोल द्वारा ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट और उस पर एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है। रोड पर इन दिनों बारिश होने से पानी जमा हो गया है, जिससे बड़े बड़े गड्ढे पानी में तब्दील हो गए हैं। लोगों को अंदाजा नहीं रहता है कि कितना बड़ा गड्ढा हो सकता है, जिससे कि बड़ा हादसा भी हो सकता है। जिले में प्रशासन द्वारा स्टेशनरी विक्रेताओं को दुकान खोलने की अनुमति जारी की गई थी। वहीं दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का पालन करना अनिवार्य किया गया था। बुरहानपुर शहर के नगरपालिका निगम सीमा क्षेत्र एवं ग्राम जैनाबाद, मोहम्मदपुरा व एमआर गिर्द सीमा क्षेत्र के कंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन आगामी आदेश तक लगाया गया है। जिले में शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखने एवं आगामी दिनों में शिक्षा गतिविधि के संचालन को दृष्टिगत रखते हुए जिले में छात्र छात्राओं को कॉपी, पुस्तकें व अन्य शिक्षा संबंधी स्टेशनरी की आवश्यक आपूर्ति करने हेतु बुरहानपुर शहर के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष स्टेशनरी दुकानों को खोलने की छूट दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आदेश जारी किया है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले वीक फिर होगी आपसे मुलाकात वीकली टॉप 10 के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।